दोस्तों फरवरी 2019 में शक्तिशाली एसिड से लैस एक ट्रक डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ कॉन्गो से होते हुए जा रहा था। अचानक से पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें मौजूद जहरीले टॉक्सिक लिक्विड ने तेजी से सड़क, कारों और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया और इसका जिम्मेदार था सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक एसिड में से एक है। लेकिन ये कहानी तो बस शुरू हुई है। ऐसे एसिड से जरा टच करने पर यह फट भी जाता है, उससे लेकर के ऐसे एसिड जो कि सैकड़ों मासूम को पिघला देते हैं। दोस्तों अपनी सेफ्टी गियर पहन लो, क्योंकि आज हम अब तक के सबसे खतरनाक एसिड की खोज में निकल चुके हैं। यूरिक। क्या आप ये बात जानते हैं कि हर दिन आपके पेशाब से 0.6 मिलीलीटर एसिड निकलता है? ये बात सच है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप घबरा कर अपना प्राइवेट पार्ट्स जांच पड़ताल में लग जाएं, मेरी बात सुनो। जब आपका शरीर खाने का ब्रेकडाउन करता है तो यूरिक एसिड नाम के एक वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, पर इसका ज्यादातर हिस्सा आपके ब्लड में घुलकर आपकी किडनी से होते हुए आपके शरीर से सूसू के रूप में बाहर निकल जाता है। ये सुनने में भले कितना खतरनाक लगता है, लेकिन मेरे पास आपके लिए जो बाकी एसिड की लिस्ट है उसके सामने ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर नजर डालें, आइए पहले समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फर्क होता है। जनाब केमिस्ट्री लेसन के लिए तैयार हो जाओ। बेसिकली एसिड एक कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, पर जब एक एसिड पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये रिएक्ट करता है, जिससे हाइड्रोजन आयन बाकी कंपाउंड से अलग हो जाते हैं और इसी से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। इसे डीएसोसिएशन कहते हैं। अब एसिड जितना मजबूत होगा उतनी ही अच्छे से अलग हो सकता है, इसलिए पानी के साथ मिक्स करने पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। एसिड से डिसोसिएशन की दर को पीके नाम की एक चीज से मापा जाता है। पीके की संख्या जितनी कम होगी उतना ज्यादा वो मजबूत एसिड होगा। आपके पल्ले कुछ पड़ा? आगे बढ़ते हैं। यूरिक एसिड का पीके 5.6 है, जो कि इतना खासा मजबूत नहीं होता। फिर भी ये मत सोचना कि ये खतरनाक नहीं होता। अगर आप बहुत ज्यादा लाल मांस खाते हैं या फिर ऐसी बाकी चीजें जिनमें प्यूरिन नाम के केमिकल की मात्रा ज्यादा हो, तो इससे खून में यूरिक एसिड का लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपका शरीर से प्रोसेस नहीं कर पाता। ये एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जमने के बाद एक साथ इकट्ठा होकर ऐसे माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स बना सकता है जो आपके जोड़ों में जमा हो जाते हैं। एसिड की ये छोटी छोटी कटारें आपके जोड़ों की नरम परत के खिलाफ रगड़ते हुए ऐसा तेज दर्द पहुंचाती हैं जिससे इन्फ्लेमेशन और सूजन हो जाती है। ये एक ऐसी दर्दनाक कंडीशन है जिसे गाउट कहते हैं। अगर आपकी हवा इससे टाइट हो रही है तो सुनिए, आपका खून इन दर्दनाक क्रिस्टल्स को आपकी किडनी तक ले जाकर किडनी की पथरी बना सकता है, और जब पथरी बन जाए तो ये काफी भयानक होते हैं। इसलिए आपको इन्हें पेशाब की मदद से बाहर निकालना होता है, या फिर इसे बाहर निकालते वक्त इंसान का क्या हाल होता होगा, सोच ही लो। एसिटिक। दोस्तों मुझे नमक और विनेगर फ्लेवर से बहुत ज़्यादा चिप्स पसंद है, वो सबसे मस्त होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसका स्वाद इतना कड़वा क्यों होता है? जी हाँ, ये विनेगर में मौजूद एसिटिक एसिड के कारण होता है। एसिटिक एसिड का पीके 4.8 होता है, जिसे यूरिक एसिड से काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है। घबराओ मत, क्योंकि विनेगर को पानी के साथ निहायती डाइल्यूट किया जाता है। असल में बस 8% एसिड ही रह जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डाइल्यूटेड एसिडिक एसिड भी डिस्केलुटिंग एजेंट्स में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से एक है। अरे ये तो वही चीज़ है भाई जिसका आप लाइम स्केल को हटाने के लिए केतली पर छिड़काव करते हैं। क्यों, इससे अनजान थे क्या? हालांकि इसे हमेशा इतनी कम कंसंट्रेशन में नहीं रखा जाता। पूरे रूस में लोग अक्सर सब्जियों में इसको प्रिजर्व करते हैं, वो भी 70% की भारी मात्रा में। माना कि सब्जियों पर पनपने वाले किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये रोक लेता है, लेकिन ये इंसानों के लिए जहरीला होता है। इनफैक्ट क्योंकि इस खतरनाक घोल को आमतौर पर फ्रिज में रखा जाता है, तो कई लोगों ने एसिड से भरी बोतलों को वोडका समझकर अनजाने में खुद को पॉइजन भी दे लिया है। लेकिन भैया मुझ पर विश्वास करो, आप इस चीज को कभी नहीं पीना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो अफसोस, आपको भारी दर्द, पेट में जलन और किडनी भी डैमेज हो सकती है। बाप रे, यहाँ तक कि इसके वेपर में बस सांस लेने से सीने में जकड़न, सिरदर्दी और भारी कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए मेरी राय मानो तो विनेगर को सिर्फ अपने अचार को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करना, समझे। फॉर्मिक। दोस्तों 15वीं शताब्दी में प्रकृतिवादियों ने दिखाई कुछ चींटियों से एक बदबूदार और एसिडिक वेपर निकलता है। हालांकि फिर 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी जॉन रे ने आखिरकार पता लगाया कि असल में ये था क्या। उसे एहसास हुआ कि कुछ चींटियां एक एसिडिक सीक्रेट करती हैं, जिससे वो उससे निकलने में सफल रहा। ये फॉर्मिक एसिड था। ये शब्द लैटिन फॉर्मिका से लिया गया, जिसका मतलब होता है चींटी। दोस्तों असल में चींटियों की कई प्रजातियां शिकार को करने या शिकारियों से अपने घोंसलों की रक्षा करने के लिए सिर्फ फॉर्मिक एसिड का छिड़काव करती हैं। हर साल ये परफेक्ट नाम वाली येलो क्रेजी एंट्स की भीड़ हिंद महासागर में क्रिसमस द्वीप पर अपने घर में लाखों लाल केकड़ों का सफाया करने के लिए इस खास हथियार का इस्तेमाल करती हैं। बॉस, इन बेचारे केकड़ों की आंखों और जोड़ों पर इस फॉर्मिक एसिड का छिड़काव करके ये डरावनी चींटियां उन्हें अंधा कर देती हैं, स्थिर कर देती हैं। लेकिन ये धांसू सॉल्यूशन सिर्फ चींटियों के पास नहीं होता, बल्कि खतरा महसूस होने पर पूस मौत कैटरपिलर भी इस फॉर्मिक एसिड का छिड़काव करता है, और स्टिंग बिच्छू भी अपने बालों जैसी चीजों में थोड़ी मात्रा में इस पदार्थ को रखता है। माना कि ये तब तक के देखे गए किसी भी एसिड से ज्यादा मजबूत है, लेकिन जनाब 3.75 के पीके के साथ ये फॉर्मिक एसिड भी सबसे शक्तिशाली नहीं है। असल में बहुत सारे मसा उपचारों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये उन पर डालने से वो एकदम से सूख जाते हैं, जिससे ये उनके ऊपर होने वाली अनवांटेड ग्रोथ को हटा देता है। बस हाँ, गलती से निकलना मत, समझे। अगर अपनी बेवकूफ़ी चलते आपने ऐसा किया तो ये एसिडिक घोल आपके मुंह, गले और पेट को जला देगा। ये तो काफी खतरनाक है। ये मेरे शरीर में कपकपाहट होने लगे भैया सुन के ही। क्या आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड को निगलने से कम दर्दनाक क्या है? जी हाँ, लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना, क्योंकि मैं हमेशा नया और रोमांचक कंटेंट अपलोड करता हूँ, जिससे आपको बोर होने का खतरा बिल्कुल ना रहे। चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं।
हाइड्रोफ्लोरोइक। दोस्तों, अगर आपने कभी ब्रेकिंग बैड सीरीज देखी है तो आप हाइड्रोफ्लोरोइक एसिड से पक्का वाकिफ होंगे। तकनीकी रूप से देखें तो इसे 3.17 के पीके के साथ थोड़ा कमजोर माना जाता है, लेकिन भैया एकदम फॉर्मिक एसिड जैसे एसिड लेवल के बावजूद ये उससे इतना ज्यादा खतरनाक कैसे बनता है? तो सुनिए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में फ्लोरीन होता है, एक ऐसा केमिकल एलिमेंट जो इतना विनाशकारी है कि ये कांच को भी डिसॉल्व कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की मजबूत क्षमता होती है और इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक साथ जोड़े रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जब फ्लोरीन कांच को छूता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसमें से एक साथ रखने वाले बॉन्ड्स पटक से टूटकर इसे डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ कांच का ऐसी हालत नहीं करता, बल्कि ये हाइड्रोफ्लोरोइक एसिड ज्यादातर मेटल्स को भी घोल सकता है। खुद देख लो। अरे डरो मत, ये असल में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नहीं था, लेकिन इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसा होगा। ये सिर्फ पानी था। हाँ, क्या कहा? असल में चम्मच गैलियम एलॉय मेटल का बना हुआ था। ये कैसा मेटल है जो इतना रिएक्टिव होता है कि ये सिर्फ पानी में भी घुल सकता है? आप डर गए है ना भैया, असली फ्लोरिक एसिड ने तो उस कांच के बीकर को ही नेस्तनाबूद कर दिया, और आप निश्चित रूप से इसमें अपनी उंगलियां कभी नहीं डुबाना चाहेंगे। हम कॉन्सेंट्रेशन में आपको पहले तो एहसास भी नहीं होगा कि आप जल गए, क्योंकि ये एसिड नर्व फंक्शन पर अपना वार करता है, लेकिन ये फ्लोरीन पहले आपके सिस्टम में समा कर वहां तबाही मचाना शुरू कर देगा। आपकी दिल की धड़कन को जानलेवा लेवल तक तेज करने के साथ साथ ये कैल्शियम पर भी हमला कर देगा, वो मिनरल जो आपके शरीर में हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और जब मैंने हमला कहा तो मेरा मतलब है कि आपके कैल्शियम के स्तर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, वो भी इस हद तक कि आपकी हड्डियां टूटकर गिरने लगती हैं। शिट यार, जब आप बच्चे थे तो आपको भी पक्का हरी सब्जियां खाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन आपको शायद ये नहीं बताया गया होगा कई सब्जियों में अब तक देखेगा किसी भी एसिड से ज्यादा मजबूत एसिड होता है। इसे ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है और 1.25 पीके के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पालक का एक बैग खाने से हमारी मौत क्यों नहीं होती, जबकि ऑक्सैलिक एसिड का सिर्फ एक बड़ा चम्मच आपका राम नाम सत्य करने के लिए काफी है। लेकिन आपके लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि उस अमाउंट को प्राप्त करने के लिए आपको एक साथ 1.4 kg से ज्यादा पालक खानी होगी। इसलिए जब तक ये आप पोपो ही नहीं बन जाते तब तक तो आप सेफ हैं। लेकिन शाकाहारियों को डराने के अलावा ऑक्सैलिक एसिड के और भी कई सारे उपयोग हैं। ये अक्सर सफाई करने वाले सॉल्यूशंस और यहाँ तक कि दांतों को सफेद रखने वाले कुछ उत्पादों में पाया जाता है। हालांकि मैं बाहर जाकर कोरे दांतों के लालच के लिए सामान खरीदने की गलती नहीं करूंगा, क्योंकि नॉर्वे में रेल ट्रक क्लीनर्स के एक स्टडी से पता चला कि जो लोग ऑक्सैलिक सॉल्यूशंस के खास कॉन्टेक्ट में थे उनमें से 53% को किडनी की पथरी हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड हमारे ब्लड में कैल्शियम के साथ जुड़कर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। एक ऐसा क्रिस्टल जो हमारे गुर्दे में बसकर दर्दनाक पथरी को जन्म दे सकता है। हालांकि यूरिक एसिड के उलट ऑक्सैलिक एसिड दर्दनाक पेशाब की तुलना से कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। अगर इसका ज्यादा सेवन किया जाए तो इसके मुंह में छाले, ऐंठन और यहाँ तक कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये आपकी त्वचा पर लग जाए ना तो बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, जैसे गैंग्रीन की खराब कंडीशन, फटी त्वचा, घाव, इंटेंस डिस्कलोरेशन और टिश्यूज का खतरा वगैरह वगैरह। तो बताओ आप में से कौन पालक का शौकीन है मेरे भाई? पिकनिक। दोस्तों, जब कोई विस्फोट कहता है तो आपका ध्यान टीएनटी या पिछली रात खाई मसालेदार सब्जी के रिजल्ट की ओर जाता है, लेकिन सबका नहीं जाता, क्योंकि मुझे तो फटक से पिकनिक एसिड याद आ जाता है। 0.38 पीके के साथ इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है बॉस। अगर इसको निकला जाए तो थोड़ी सी मात्रा ही दस्त, उल्टी, सांस लेने और यहाँ तक कि ऑर्गन फेलियर तक का कारण बन सकती है। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात नहीं है, अगर पिकनिक एसिड सूख जाए तो ये पिकरेट सॉल्ट में बदल जाता है। इतने विस्फोटक होते हैं कि जरा सा छूने से इसे निहायत ही बड़ा ये धमाके में इसको तब्दील किया जा सकता है। इसलिए गलती से अगर लेबोरेटरी का कोई पुराना सैंपल सूख जाता है तो इस विस्फोटक पदार्थ को नष्ट करने के लिए फिर बम स्क्वाड को बुलाना पड़ता है। 2010 डेनमार्क की प्रयोगशाला में ऐसा ही हुआ था, इसलिए उन्होंने पिकरेट सॉल्ट को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और फिर ये हुआ। भाई साहब, इसके इतने वॉलेटाइल नेचर की वजह से इस एसिड का इस्तेमाल यूरोप में 1880 के दशक से पहले विश्व युद्ध तक एक शेल एक्सप्लोजिव के रूप में हुआ था। लेकिन भैया, युद्ध के मैदान से दूर ये अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करने में कामयाब रहा हुआ यूं कि 1917 में एक फ्रांसीसी युद्ध सामग्री जहाज 2300 टन पिकरिक एसिड समेत बाकी कई निहायती विस्फोटक पदार्थ लेकर जा रहा था। तभी अचानक वो कनाडा के हैलिफैक्स बंदरगाह पर एक दूसरे जहाज से टकरा गया। दुर्घटना के इस झटके से पिकरिक एसिड में आग लग गई और जलता हुआ जहाज हैलिफैक्स के तट पर पूरी तरह से डूबने लगा। तभी उसमें तेज विस्फोट हुआ और इस विशाल विस्फोट में 1800 से ज्यादा लोग मारे गए, 9000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हाँ, इसने उस समय के अब तक के सबसे बड़े मैन मेड एक्सप्लोजन में शहर के पूरे उत्तरी छोर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये काफी डरावना है। ये ब्लास्ट था या फिर कोई महामारी? हाँ, नाइट्रिक।
दोस्तों, अब हम सच में डेंजर जोन में एंटर करने वाले हैं। माना कि विस्फोटक डरावने होते हैं, लेकिन उस एसिड के बारे में क्या ख्याल है जो कि इतना स्ट्रांग हो कि वो सचमुच में हेल क्लाउड को जन्म दे दे? मेरा मतलब सचमुच के हेल क्लाउड का नहीं था यार, निश्चित रूप से ये नरक जैसा ही था। तो जनाब पेश है नाइट्रिक एसिड, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी से बना एक हाईली वोलेटाइल पदार्थ है। टीएनटी और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे विस्फोटकों में एक मेन सब्सटेंस के होने के साथ साथ इसने 2015 में बेहद गलत कारणों से खासी सुर्खियां बटोरी। इस एसिड के गलती से एक दूसरे खतरनाक सोल्यूशन फेरिक क्लोराइड के साथ मिक्स होने पर इन दोनों पदार्थों ने रिएक्ट किया, जिससे स्पेन के कैटलोनिया में एक कारखाने में बड़ा केमिकल विस्फोट हो गया बॉस। लेकिन खुशकिस्मती से इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इससे आसमान में एक विशाल जहरीला बादल फैल गया, जिससे आसपास के 5 शहरों के लगभग 65,000 निवासियों को घर के अंदर ही बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी जहरीले वेपर के संपर्क में आने से गंभीर जलन, फेफड़ों को नुकसान, अंधापन और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। या फिर तो इसकी तस्वीर लेने के बाद बाहर निकलने की मैं तो गलती नहीं करूंगा। -1.4 के पीके के साथ ये न सिर्फ निहायती विस्फोटक है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव भी होता है, खासतौर से अपने लिक्विड फॉर्म में। ज़रा देखो इसने एक सिक्के का क्या हाल कर दिया है। भाई साहब, जैसा कि आपको अंदाजा हो गया होगा, अगर गलती से ही आपकी चीज़ त्वचा के संपर्क में आ गई ना, तो आपका क्या हाश हो सकता है। ये न सिर्फ फटक से गंभीर जलन का कारण बनता है, बल्कि ये फिर उस एक्सपोज्ड एरिया को खतरनाक पीले रंग में बदल देता है। और अगर आपने गलती से इसको निगल लिया, तो ये आपके दांतों को भी गलने के साथ साथ आपके मुंह, ओसोफेगस और पूरे पेट के सामान को जलाकर भस्म कर देगा। सीधे सीधे कहूँ तो पूरे पाचन तंत्र को, मतलब मुंह से लेकर पिछवाड़े तक। मेरी तो इससे बस सोचकर ही पैंट गीली हो जाएगी यार। सल्फ्यूरिक, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हर साल हम 280 मिलियन टन से भी ज़्यादा एक ऐसे एसिड को प्रोड्यूस करते हैं जो इतना शक्तिशाली कि ये सिर्फ 2 दिनों में इसे पूरे इंसानी शरीर को डिसॉल्व कर सकता है। आप कहेंगे कि हम सब पागल हैं, सच्ची में पागल हैं, क्योंकि हम असल में ऐसा करते हैं। जी हाँ, मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा हूँ। हर साल बाकी किसी भी केमिकल की तुलना में इस डरावने एसिड को सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट, डाई, कपड़े और फर्टिलाइजर्स वगैरह में किया जाता है। लेकिन इसके खासा इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि ये सेफ है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का पीके -3 होता है। हालांकि सुनने में ये नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा मजबूत नहीं लगता, लेकिन असल में ये आशाजनक रूप से उससे 70 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इनफैक्ट ये आपके उस नए फैंसी फोन को ही कुछ ही सेकंड में पिघला देगा। आप सोच ही सकते हैं कि सामान को छूने से आपका क्या हाल हो सकता है। आपको एक गंभीर केमिकल बर्न देने के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंडरी बर्न का कारण भी बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाकी पदार्थों से पानी निकालने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो कि तेज जलती हुई गर्मी पैदा करती है। इसकी डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टीज को सही ढंग से देखना है तो भैया इस सॉल्यूशन को आप नीचे चीनी में डाल दो। नहीं यार, ये कोई काला जादू नहीं है। असल में जब एसिड घोल से टकराता है ना, तो ये तुरंत पानी निकालना शुरू कर देता है। जब ये ऐसा होता है तो कार्बन बनता है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर किसी भी कारण से आप इस खतरनाक एसिड को निगल लेते हैं, तो इससे आपके पेट को एक काले स्पंजी मांस में बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी, जैसा कि चिकन के इस टुकड़े के साथ हुआ। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए ब्लैक कॉफी ठीक है यार। हाइड्रोक्लोरिक, दोस्तों ये देखते हुए कि एसिड इंसानी शरीर का क्या हाल कर सकता है, तो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया की सबसे मजबूत एसिड में से एक कहाँ पर पाया जाता है। डरना मत, क्योंकि -5.9 के शक्तिशाली पीके वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बड़ी मात्रा इस वक्त आपके पेट के अंदर ही घूम रही है। ये सुनने में जितना भी डरावना लगे, लेकिन असल में ये पेट के एसिड का एक कंपोनेंट है और ये हमारे पाचन तंत्र में खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पेट में स्टील को घोलने में सक्षम ऐसे एसिड के एक पूल के साथ काम करना कैसे संभव है। सौभाग्य से हमारे शरीर ने इस काम को हमारे लिए आसान कर दिया। हमारे पेट में सुरक्षात्मक बलगम की एक मोटी परत होती है जो इस एसिड को दूर करती है और हमारे अंदर से बाहर तक जलने से रोकती है। और नहीं तो क्या, कोई ऊंट पटांग चीज खाने से ये परत नहीं बढ़ेगी क्या। हालांकि पिज्जा को पचाने में हमारी मदद करने के अलावा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, चाहे बैटरी हो या फिर पटाखे, सब में। दोस्तों, इनमें से किसी भी चीज को निगलने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना आप अपनी ही दर्दनाक मौत की वजह बन सकते हैं। और जहां तक आपकी त्वचा पर गिराने की बात है, ये देखते हुए कि ये चीज कुछ ही घंटों में मुर्गे की टांगों पर क्या असर करती है, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छी यार, ऐसा जेलो मुरब्बा बन गया जैसे आजमाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पिराना सॉल्यूशन, दोस्तों मेरा एक रूल है जिसका मैं सारी जिंदगी पालन करता रहूंगा। वो है मांस खाने वाले प्राणा के नाम पर रखी गई किसी भी चीज से दूर रहना, खासतौर पर जब वो चीज अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली एसिड सॉल्यूशन हो। इसलिए मैंने निश्चित रूप से उस सो कॉल्ड पिराना सॉल्यूशन से दूर रहना ठीक समझा। हालांकि ये कोई खुद एसिड नहीं है, बल्कि ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण है। माना ये दोनों खतरनाक पदार्थ होते हैं, लेकिन साथ मिलने पर वो बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट पिराना घोल का नाम ही इसके कार्बनिक पदार्थों को मिनटों में खाने की बेहद प्रभावशाली क्षमता के कारण रखा गया है। और ये उन कभी ना मरने वाले कॉकरोचों
उसको जरा से वक्त में ही खत्म कर देता है। घबराओ मत, इसका ऐसा हाल होने से पहले ये जीव मरा हुआ था। निहायती कोरोसिव होने के साथ साथ इन दो पदार्थों के बीच एक केमिकल रिएक्शन इस सॉल्यूशन को आसानी से 93 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के तापमान तक पहुंचा सकता है। और हाँ, अगर किसी ऑर्गेनिक चीज को छूता है तो ये फटक से विस्फोट भी कर सकता है। तो एक ऐसा रिसाव है जो सिर्फ आपको जलाएगा, बल्कि सचमुच आपको उड़ाकर आपकी चीथड़ी भी कर सकता है। इस घिनौने सॉल्यूशन को स्टोर करने का काम जोखिम भरा होता है। ये गैस पैदा करता है, इसलिए अगर इसे बंद कंटेनर में रखा जाए तो इसमें दबाव रहकर इतना ज्यादा बढ़ेगा कि बूम। कुछ समय पहले एक वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में एक बंद बोतल में कुछ पुराना सॉल्यूशन को रखा और जब वो चला गया तो कंटेनर में विस्फोट हो गया, जिसके उसके 10 फीट के अंदर तक का सब कुछ नष्ट हो गया। फिर गले में जलन के बिना हफ्तों तक कोई भी उस टूटे हुए कमरे में प्रवेश नहीं कर पाया। इसके इतने ज्यादा खतरे के बावजूद इस लिक्विड की कोरोसिविटी इसे कांच के बर्तनों में सफाई से इम्परफेक्ट बनाती है, जो इसके कुछ वैध उपयोगों में से एक है। लेकिन अगर आपको अपने हाथों से प्यार है तो भैया मेरा एक ही सुझाव है, साबुन और पानी का इस्तेमाल करना। परक्लोरिक। दोस्तों, क्या आपको हमारे पुराने दोस्त पिक्यूरिक एसिड याद है? वो उस समय बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। सुनिए, परक्लोरिक एसिड बहुत बड़ा मतलबी और इससे भी ज्यादा हिंसक है। -15.2 के पीके के साथ कम से कम मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये आपका क्या हाल कर सकता है। इसकी अत्यधिक तीव्र एसिडिटी के अलावा इस परक्लोरिक एसिड के पास तबाही मचाने का एक और धांसू तरीका है। सूखने पर ये परक्लोरिक सॉल्यूट बनाता है, जिसका थोड़े से कॉन्टेक्ट से फटने का खतरा होता है। पिक्रिट सॉल्ट की तरह ही हालांकि इस एसिड को वेपर अकेले ही निहायती विस्फोटक क्रिस्टल बनाने के लिए काफी मजबूत होते हैं। बस अगर ये एक सूटेबल जगह पर कंडेंस हो तो वहां वे तब तक निष्क्रिय पड़े रहेंगे जब तक गलती से उनसे छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि इससे वे छोटे नुकीले बू भी जाल की तरफ फट जाएंगे। लेकिन यह एसिड खुद भी अत्यधिक विस्फोटक होता है। 1947 में लॉस एंजलिस में एक कारखाने के श्रमिकों ने गलती से इस वोलेटाइल पदार्थ के 130 गैलन को भड़का दिया था। इसके बाद हुआ विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया, आसपास की 11 इमारतें नष्ट कर दी और इसके बाद वहां 25 फीट का एक विशाल गड्ढा बन गया। शुक्र है कि इसकी इतनी अप्रत्याशित प्रकृति और अत्यधिक टॉक्सिसिटी के कारण आपको किसी भी रोजमर्रा के प्रोडक्ट में परक्लोरिक एसिड नहीं मिलेगा। हालांकि इसे अमोनिया के साथ मिलाकर अमोनियम परक्लोरेट बनाया जा सकता है, जो रॉकेट ईंधन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। इसके कारण हर साल सैकड़ों हजारों गैलन परक्लोरेट एसिड का उत्पादन होता है। मात्र 130 गैलन से होने वाले उस नुकसान को देखते हुए एक डरावना मसला है मेरे भाई। मैजिक एसिड। सुपर हीरो के बारे में सभी ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसिड की एक अलग श्रेणी होती है, इतनी ज्यादा मजबूत कि उन्हें सुपर एसिड कहा जाता है। अब चलो जान गए हैं तो बता देता हूँ। सबसे प्रसिद्ध में से एक है मैजिक एसिड। 1966 में कुछ वैज्ञानिक क्रिसमस पार्टी से वापस आए। उन्होंने फैसला किया कि पैराफिन मोमबत्ती को सुपर एसिड के कंटेनर में डुबोना मजेदार होगा, क्योंकि आप जानते हैं वैज्ञानिक यही तो करते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मोमबत्ती उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से घुल गई, एक ऐसा जिसको पहले असंभव माना जाता था, क्योंकि पैराफिन खुद काफी ज्यादा मजबूत होता है। ये कारनामा इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने इसे मैजिक एसिड नाम दे दिया। इसे फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड को एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जो दोनों से काफी ज्यादा घातक सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना में अपने आप में कहीं मजबूत होता है। हालांकि इकट्ठा होने पर इससे बना हुआ मैजिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना में लगभग 100 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। आप सही सुन रहे हैं। ये देखते हुए कि त्वचा पर सल्फ्यूरिक एसिड का गिरना एक इंसान को पैरालाइज बनाने के लिए काफी ज्यादा है। मैं सोच भी नहीं सकता उससे 100 अरब ज्यादा मजबूत कोई चीज और क्या ही हो सकती है। हालांकि इसमें फ्लोरीन भी होता है, जो कि सच में हड्डियों को पिघला देता है। इससे हम कुछ अंदाजा ले सकते हैं। चूंकि यह विश्वसनीय रूप से इतना खतरनाक है, इसलिए इस मैजिक एसिड को खासा इस्तेमाल नहीं किया जाता। हालांकि इसका उपयोग लो क्वालिटी वाले गैसोलीन को तोड़ने और उसे रेस कारों के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन में बदलने के लिए मदद करने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो फार्मूला 1 में फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करते हैं क्या? फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। दोस्तों, दिल थाम लो, क्योंकि अब वक्त आ गया इसका आप इंतजार कर रहे थे। द बिग वन, न्यूमेरो यूनो द गोट। चलिए ठीक है, अब मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा। मिलिए फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड से। -25 की जानलेवा पीके के साथ ये आधिकारिक तौर पर दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा मजबूत एसिड है। बॉस हाइड्रोजन फ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से बना ये फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड मैजिक एसिड से भी 1 लाख गुना ज्यादा मजबूत है, इसलिए इसे भारी सुरक्षा के चलते ताले चाबी में बंद रखा गया है। इस एसिड के वेपर को सूंघने तक से आपका खेल खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आपने किसी तरह से अपने हाथ पर छोटी सी एक बूंद गिरा दी तो ये आपके मरने के सबसे बुरे तरीकों में से होगा। सबसे पहले भयावह रूप से ये क्रूर एसिड आपके मांस को कष्टदायी रूप से घोल देगा और फिर ये आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करेगा। फिर इस एसिड में मौजूद फ्लोरीन आपके शरीर में कैल्शियम पर हमला करना शुरू कर देगा, जिससे वो बेकार हो जाएगा। उन्हें सहारा देने के लिए कैल्शियम के बिना आपकी हड्डियां खत्म हो जाएंगी, अंदर से बाहर तक खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके शरीर के बाकी हिस्से उनके साथ जल्दी ही डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं। बाप रे, एकमात्र राहत की बात है कि आप कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएंगे। और हाँ, ये फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड इतना अस्थिर है कि जरा से पानी के संपर्क में आने पर यह हिंसक रूप से फट जाता है। और जरा सा अंदाजा लगाओ कि पानी से क्या भरा है आपका शरीर, तो उसकी पूरी संभावना के फर्श पर पोखर बनने का मौका मिलने से पहले आप शायद एक इंसानी आतिशबाजी बन जाएंगे। तरीके
हालांकि फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड केवल मांस खाने वाला नहीं है, ये बेरहमी से लगभग किसी भी चीज को खा जाएगा। अगर आपने कभी एलियन फिल्म देखी है तो सिर्फ सिनोमोर्फ के रक्त की उस कोरोसिवनेस की कल्पना करके देखिए जहां हम कुछ वैसे वक्त की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, इस सुपर एसिड को समाहित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत बस एक ही सामग्री है और वो शायद आपके कबोर्ड में मौजूद है। पॉलीटेट्राफ्लुओरेथिलीन, या इसका जाना पहचाना नाम है टेफ्लॉन। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो सामान जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के अंदर की लाइन को बनाता है। जी हाँ, एक एसिड को किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्ट करने के लिए उसे उस पदार्थ को हाइड्रोजन आयन देता है। हालांकि टेफ्लॉन एक अत्यंत कठोर सुपर प्लास्टिक होता है। इसके इलेक्ट्रॉन को इतनी मजबूती के साथ बांधा जाता है कि वो शारीरिक रूप से सुपर एसिड के हाइड्रोजन को स्वीकार नहीं कर सकते, तो इसलिए कोई रिएक्शन ही नहीं हो सकता और ये टफ मटेरियल जरा भी नहीं घुलता। और लोग कह रहे हैं कि मेरा फ्राइंग पैन मैन बनने का आइडिया एकदम रद्दी है, बेवकूफ कहीं के। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर किस एसिड ने आपको सबसे ज्यादा डराया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।